गाएंगे। खुदा के वादे नहीं टले, जो कुछ भी गिरे वे रहेंगे। अगर बुझ जाए आसमान के तार, तो भी ये वायदे रहेंगे। प्रियो, आज का जो भाग है 4 तारीख का नीति वचन 4था अध्याय आज हम ध्यान करने वाले हैं। नीति वचन 14 अध्याय में पूरे 1 वचन से लेकर 27 वचन तक ये पद हैं और थोड़े थोड़े हम इसको अलग अलग डिवाइड करके हम इसको जो है ध्यान करने वाले हैं। विशेष करके आइए हम पढ़ते हैं 4था अध्याय का 4था अध्याय का 1 वचन से 9 वचन तक हम ध्यान करेंगे। पहली, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बड़ाई कर, जब तू उससे निपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तू सुंदर मुकुट देगी। प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपने हमें नीति वचन की किताब को इन दिनों में ध्यान चिंतन मनन करने के लिए जो स्वर्गीय उपस्थिति अनुग्रह और वचन दिया है और हमें भी उसमें आनंदित कर रहे हैं। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। नीति वचन से भी कुछ अनमोल पाठ सिखा करके आपके लोगों को प्रभु के जीवन में बढ़ने में विशेष सहायता मदद करें, मेरी आपसे नम्र हृदय से प्रार्थना है। संपूर्ण आदर प्रशंसा गौरव दे करके मुझे निकम्मे दास को आपके बहुमूल्य रक्त की धारा से धो दीजिए। लूका 12:12 के अनुसार और आत्मा का विचार वचन अभिषेक दीजिए, तो वो सुनने और ग्रहण करने का और मन में भटकाने वाले सारे विचारों को मसीह के बहुमूल्य नाम में बांध कर प्रार्थना प्रेमी प्रभु मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यहाँ पर 4था अध्याय में पहला पद में, हे मेरे पुत्रों, शिक्षा की सुनो। इंग्लिश बाइबल में लिखा है ओ माय चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, तो पुत्रों बोल रहा है, सन है? हाँ, सारे बच्चे, हम सभी सारे बच्चे और सबों को। और ये कह रहा है समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। और बोल रहा है
कि मैं तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। जो शिक्षा को लिखा है वहाँ पर इंस्ट्रक्शन, प्रभु जो हमें जो शिक्षा, जो इंस्ट्रक्शन, सुझाव दिया है, उस सुझाव को हमारे जीवन में लागू करें और उसको ना छोड़े। और वो अपने बारे में भी गवाही दे रहा है कि उसका पिता भी वो क्या कहता था, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। सुलेमान ने इस किताब को लिखता समय अपना किताब को लिखते समय उसने जो है यहाँ पर किया है। वो तो रहा तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि अपना पिता का वो सिखाया हुआ था और माता का अकेला दुलारा था। दुलारा मतलब उसका लाड़ और प्यार माता का ज्यादा था, इसीलिए उसका ऊपर में शिक्षा के बारे में बहुत ज्यादा और उसको सिखाया और सही शिक्षा जो है और हम देखते थे दिया करता था। आगे हम पढ़ते हैं 4 वचन में, मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरे आज्ञा का पालन कर, तब जीवित रहेगा। तो इस तरह से उसका पिताजी ऐसे कह करके सिखाते थे। भाई सुलेमान जी के पिताजी दाऊद जी ऐसे सिखाते थे। आखिरी समय हम दूसरा राजा का पहला अध्याय में हम देखते हैं, जब आखिरी समय बुढ़ापा में और जो अपने पुरखाओं के संग अपने जगह में जाने पर थे दाऊद, तो उनको बुला करके आज्ञा दी। उन्होंने कहा कि जो विधि, जो आज्ञाएं, जो नियम है सुलेमान मैं तुझे दे रहा हूँ, और जब उसके अनुसार माने सच्चाई और खराई से प्रभु को अपने सन्मुख जान करके चलेगा, तो तुम्हारी जो गद्दी है पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, चलते रहेगी। इसलिए अपने प्रभु के जो वचन हैं, जो बुद्धि की बातें हैं, और उन पर मन लगाकर और उसमें तेरा उसके वचन पर मन लगाए रहे, तो मेरी आज्ञाओं का पालन करने के कारण तो क्या करेगा, जीवित रहेगा। जीवित रहने के लिए प्रभु का वचन की जरूरत है। प्रभु का वचन के बिना मनुष्य मर जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये सुलेमान को उनका पिता समझा रहे हैं, और वो जीवन की बातें, जीवित रहेगा, जीवित रहेगा मतलब जीवन की बातों को, अनंत काल की तक जीवन की बातें प्रभु और हमें दिया है। जीवन, जो जीवन सनातन काल का है, वो जीवन की बातें मसीह यीशु में छुपा है, और उस जीवन की बातों को हम प्रभु का आज्ञाओं को पालन करने से हम पाते हैं। तो यहाँ हम इस बात को देखते हैं प्रियो, और उसका 7 वचन में हम देखते हैं, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति करने के लिए यत्न कर। और लिखा है, जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, पर समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। समझ की प्राप्ति का यत्न को घटाना नहीं। बुद्धि क्या है, श्रेष्ठ है। यहाँ पर लिखा है हमारा डेक बाइबल में, बुद्धि प्रधान है,
बुद्धि जो है प्रधान है बोल के लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह भी प्रधान है। 7 वचन में बुद्धि प्रधान है लिखा है। और ये बुद्धि क्या है? कुलुसियों की पहला कुरिन्थियों के पत्री 1 अध्याय 30 वचन में हम पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय का 30 वचन। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। हाँ, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए यीशु मसीह ज्ञान ठहरा, मतलब विजडम, मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है विजडम है, बुद्धि है, और प्रधान बुद्धि है। और उसकी जो प्राप्ति करते हैं, अर्थात मसीह यीशु को जो प्राप्त कर लेते हैं, और उसके अनुसार प्रभु उसे समझ की आत्मा भी देता है। बहुतों का समझ नहीं रहता है, इसी के कारण हम देखते हैं जिसके पास समझ नहीं रहता है वो अपने तरीके से जीवन बिताता है। घोड़ा जो दौड़ में दौड़ता है तो उसको क्या समझ नहीं रहता है, और गधा जो होता है उसका समझ नहीं रहता है। भजन संहिता की किताब और उसके 32 अध्याय का 9 वचन में हम पढ़ते हैं, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो, हाँ जो समझ नहीं रखते। बस, तो घोड़े और खच्चर समझ नहीं रखते। अपने ही दौड़ में घोड़ा दौड़ते जाता है, दौड़ते जाता है। गधा को भी अपना ही, और उसका आदत क्या है? लात मारने का। जंगली गधा जो है उसका स्वभाव है लात मारने का, इसको पीटने का, उसको मारने का, इसकी हानि करो, आवाज निकाल दो, कितना कितना, तो समझ नहीं रखते। तो इसीलिए उनको जो है एक लगाम दिया गया। घोड़े के लिए कोड़ा है और घोड़े के लिए लगाम है, और गधे के लिए कोड़ा है। सो हमारा प्रभु जब हमको बुद्धि देता है और उस बुद्धि के द्वारा हमें वो समझ भी देता है, इसलिए 5-7 वचन में लिखा है, जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। जब प्रभु यीशु मसीह को यशायाह की किताब उसके 11 अध्याय में हम देखते हैं, वहाँ लिखा है कि 11 अध्याय में प्रभु का आत्मा उसके अंदर में आया, पवित्र आत्मा। करिएगा, यहोवा का आत्मा, कितना पद है? 2, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, बुद्धि का आत्मा और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति का भी आत्मा है, पराक्रम का आत्मा भी है, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, यह ज्ञान का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उस पर ठहरा रहेगा। और भी आगे, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। हाँ, यहोवा का भय उसको, यीशु मसीह को, उस परमेश्वर से डरते थे। उसके बाद ज्ञान थे, बुद्धि थी, समझ थी, पराक्रम थी। और इसी कारण से हमें भी जब मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, हम उसको बड़ाई करना चालू करते हैं। इसीलिए 8 वचन में कहता है, उसकी बड़ाई कर तो वह तुझे को बढ़ाएगी, और जब तू उसे निपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी, और तू सुंदर मुकुट देगी। तुझे क्या देगी? सुंदर मुकुट। तो प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसा देते हैं, उसकी हम अगर बड़ाई करें, पवित्र वचन में लिखा है
जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। प्रभु यीशु मसीह का सिर को परमेश्वर ने कितना ऊंचा कर दिया, सबसे ऊंचा किया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह क्या कहे है यूहन्ना सुसमाचार उसका 17 अध्याय में, पृथ्वी पर मैंने तेरी महिमा की है और मेरी महिमा उस महिमा से कर। पढ़ेंगे, आइए उस वचन, बहुत सुंदर वचन है, यूहन्ना सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 4 और 5 वचन। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। उसे पूरा करके पृथ्वी पर मैंने, प्रभु यीशु मसीह कह रहे, मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तो अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। जब प्रभु परमेश्वर का उसने नाम प्रकट करके काम करके क्या किया है, परमेश्वर का महिमा किया है, तो क्या प्रभु परमेश्वर उनका महिमा नहीं करेंगे? करेंगे। जब वो व्याकुल थे तो प्रभु ने स्वर्ग से आकाशवाणी करके और प्रभु इस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ढाढ़स दिए थे और उन्होंने कहा था, देखिए 12 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय और 28 वचन। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। हाँ, तभी आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। हाँ, तो पिता की नाम की महिमा कर बोले, और प्रभु यीशु मसीह ने मैं उसकी महिमा की और भी करूँगा। और हम फिलिपियों की पत्री में 2 अध्याय में देखते हैं, जब परमेश्वर का काम को मनुष्यों के जीवन में पूरा किए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर के भी दास का स्वरूप धारण कर मनुष्य बने, दास का स्वरूप धारण किया, यहाँ तक आज्ञाकारी हुए कि दास होकर के भी शून्य बने। बहुत सुंदर विचार। और इसीलिए परमेश्वर ने उनको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जो कुछ भी पृथ्वी के ऊपर है। वचन को कोई भी पढ़ सकते हैं, फिलिपियों की पत्री उसका 2 इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। अच्छा 6 वचन से पढ़ दीजिए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ। 10 वचन कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी के नीचे हैं, विश्व के नाम पर घुटना टेकें। यीशु के नाम पर घुटना। कितना ऊंचा महान नाम। स्वर्ग और पृथ्वी में कोई भी नाम नहीं है दूसरा नाम। इसीलिए जीवते परमेश्वर का वचन को मान करके मैं और आप अगर आज्ञाकारी बने रहेंगे, हम उसके बुद्धि अर्थात यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे, उस पर समझ रखेंगे, तो यहाँ पर 8 पद में जैसे 4 का नीति वचन 4 का 8 में कहता है, उसकी बड़ाई कर वह तुझको बढ़ाएगी, जब तू लिपट जाए वह तेरे महिमा करेगी।
हम प्रभु में लिपट जाए, उसकी बड़ाई करें, उसमें लिपटे रहें। और 9 वचन में कहता है, वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधे। हमारा प्रभु हमें क्या देने वाले हैं? महिमा का मुकुट, धर्म का मुकुट, जीवन का मुकुट, अनेक अनेक मुकुट हमको मसीह यीशु में देने वाले हैं। उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? प्रभु की पीछे जाना है, दौड़ा चला जाना है। इनाम मुकुट हमारे लिए प्रभु ने रखे हैं। 10 पद से हम पढ़ते हैं। 10 पद से आगे यहाँ पर लिखता है, हाँ पढ़िए। मेरे पुत्र, हाँ, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े और भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे। उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हमारा प्रभु का हमारे जो है, बस यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हमें बहुत वर्ष जीवित रहना है तो प्रभु की बातें सुनकर हृदय में ग्रहण कर लेना है, बनाए रखना है। और जब उसको हम बनाए रखेंगे तो हमारी आयु बहुत लंबी हो जाएगी, और हम इस संसार में प्रभु में हम दौड़ना चालू कर देंगे। प्रभु में हम दौड़ना चालू कर लेंगे, बुद्धि का मार्ग में हम चलेंगे, सिधाई के पथ में हमें चलाता है। और 12 वचन में लिखा है, चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़ेगा तो भी ठोकर ना खाए। इसीलिए सबसे पहले तो हम प्रभु मसीह में जिलाए जाना पड़ता है। विषयों की पत्रिका 5 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, मुर्दों में से जी उठ। मुर्दों में से जब जिलाते हैं तो उसके बाद हमें चलना सिखाते हैं। एक आदमी जब उद्धार पाता है, नया जन्म पाता है, तो मुर्दों में से जी उठता है। जी उठने के बाद उसको क्या करना है? प्रभु में धीरे धीरे उसमें जो है 4 पांव लगता है। जब छोटा बच्चा बढ़ता है तो पहले तो नया जन्म पाता, आत्मिक दूध उसको मिलता है। 3 महीना 4 महीना लगता है तो वो कितना थोड़ा थोड़ा पलट मारता है, ऐसा सीधा सोएगा तो वैसा पलट जाता है। फिर उसके बाद बैठना चालू करता है, थोड़ा थोड़ा बैठना चालू करता है। फिर बैठने के बाद थोड़ा ऐसे गिर जाता है। फिर उसके बाद 4 पांव, 2 हाथ और 2 पांव में ऐसा चलने लगता है। फिर चलता चलता फिर थोड़ा सा खड़ा होना शुरू करता है। खड़ा होने से फिर एक एक कदम, और उसके बाद थप थुप करके चलता है। फिर चलता है, फिर धीरे धीरे चलना चालू करता है। इसी रीति से हम प्रभु में हम वचन को मानते रहेंगे और उस आत्मिक दूध को हम लेते रहेंगे तो हम चलेंगे। और उसके बाद अभी बच्चा सब क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं तो खड़े नहीं रहते, वो दौड़ते हैं इधर उधर। फिर इसलिए प्रभु ने बोला है, चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना। उसको समझ आ जाता है। लेकिन हमारा प्रभु हमको दौड़ाने से भी ज्यादा क्या चाहता है? वो उड़ाना चाहता है। कैसे? यहोवा की बाट जोती है, उकाब के समान हमारी जवानी को नहीं करेगा और प्रभु हमको उड़ाएगा। तो इसी रीति से रोक टोक नहीं हो, शिक्षा को पकड़े रहना है। परंतु जो नहीं मानता है शिक्षा को, 14 वचन में हम पढ़ते हैं, दुष्टों की राह में पाँव न रखना, हाँ, और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। हाँ। इंटर नॉट
वे ऑफ इविल, इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि दुष्टों के मार्ग में प्रवेश नहीं करना, ना उनके साथ मिलकर के चलना। दुष्ट लोग मतलब जानबूझकर जो गलत करते हैं, पाप करते हैं, किसी का बुराई करना चाहते हैं, बेमकसद बेमतलब का, वो उसको मजाक आता है, उनको पता नहीं, उनको जो है वो पाप किए बिना वो लोग रुक नहीं सकते हैं, बोलता है। यहाँ उनको नींद नहीं आती। 16 वचन क्या बोल रहा है? क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें, दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती। उनको नींद नहीं आती है। बहुत लोगों को किसी ना किसी का हंसी ठट्टा ना कर ले, किसी का नुकसान ना कर ले, उनको दूसरों को सताने में मजा आता है। इसलिए दुष्टों को बिना पाप किए हुए नींद नहीं आती है। बड़े लोगों को, इधर उधर के लोगों को, दूसरी बातों को करते रहते हैं। उनका जो मार्ग में एक प्रकार का धुंधलापन रहता है। भविष्य में क्या होगा, हम जो ये कर रहे हैं उसका जो लास्ट अंतिम क्या होगा। आरंभ करते हैं जैसे तैसे, बिना समझ के बिना बुझ के काम चालू कर देते हैं, या किसी को सताना चालू करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि उनका जो है इसका प्रतिफल क्या होगा, इसका अंत क्या होगा। अगर ये समझ जाते, उनको ये खुली एक दर्शन मिल जाता कि जो मैं काम कर रहा हूँ आखिरी में वो मेरा ही नुकसान होने वाला है, मेरा ही हानि होने वाला और खतरा हानि होने वाला, तो डर जाते और नहीं करते। तो उनके पास समझ नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है। वो जो ऐसे घोड़े के समान है, इसे ऐसे जो गधे के समान है, जो क्या करते हैं बेमतलब का किसी को लात मारना उनको शोभा है। पर जो परमेश्वर का वचन को मानते हैं, जो माता पिता की आज्ञाओं को मानते हैं, जो प्रभु ईश्वर की इच्छा में उद्धार पाए हुए, पाप क्षमा पाए हुए हैं, उनका जीवन क्या है 18 वचन में लिखा। पढ़िएगा 18 वचन। परंतु धर्मियों की चाल चमकती हुई ज्योति के समान है। कैसा है? चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक हाँ अधिक अधिक बढ़ता रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रियो, उनका जो प्रकाश है दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता रहा। धर्मी लोगों की चाल हमें सिखाता है। इसीलिए तो जब हम उद्धार पाते हैं तो हमें जिस बुलाहट से बुलाया जा गया है उसके योग्य चाल चलने के लिए प्रभु का वचन कहता है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 1 और 2 वचन में लिखा है, 2 वचन में लिखा है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चल। और 1 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय का 12 वचन में कहता है, पढ़िएगा। कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है, जो तुम्हें अपने राज और महिमा में बुलाता, अपने राज और महिमा में बुलाया है हमारा प्रभु। इसीलिए चाल चलन, वॉक एंड टॉक, वॉक वर्दी ऑफ जीसस क्राइस्ट। और हम हमारे अंदर में जब मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं हम धर्मी बन जाते हैं और प्रभु हमें जो है जीवन की ज्योति दे देता है। उस जीवन की ज्योति में हम पाप के अंधकार को हटाते हुए आगे हमको चलते जाना है। ये एक अच्छा उदाहरण है साउल का। साउल का जीवन में ये वचन लागू होता है। लिखा है कि धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है
जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। तो जब उसने प्रभु के लोगों को और सता रहा था, बंदी गिरह में डाल रहा था, तो दमिश्क के मार्ग में एक बार अपने यहूदी लोगों से जो कुछ भी उसने कागज और लेकर के, आज्ञा पत्र लेकर के यहूदियों को सताने के लिए, मसीही लोगों को सताने के लिए, और उसने जो है पत्र लेकर के दमिश्क की ओर जा रहा है। मसीह भाई लोगों को घसीट घसीट करके और बंदी गिरह में डालता था, स्त्रियों को घसीट करके ले जा रहा था, बहुत सताता था, हानि करता था। वो अपने व्यवस्था का टिमटिमाती हुई और प्रकाश में चल रहा था, परंतु दमिश्क के सड़क में प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा ज्योति बन करके प्रकाशमान हो गया। प्रेरितों के काम में 9 अध्याय के 3 वचन में, और अचानक एकाएक आकाश से में ज्योति चमकी और उसके ऊपर में चमकी, और जब ज्योति चमकी तो वो घोड़ा सहित क्या हो गया, भूमि पर गिर पड़ा। जब भूमि पर गिर पड़ा तो अंधा हो गया, उसका जो अपना जो जीवन का जो लाइट ज्योति था धुंधला था ना, इसलिए वो धुंधला मार्ग का क्या है अंत कोई पता नहीं है, इसलिए गिर पड़ा और अंधा हो गया। और जब आवाज सुना तो उसने घुटने टेक करके बोला, हे प्रभु तू कौन है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहे, वहां पर ऐसे आकाशवाणी हुई। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा पौलुस, लेकिन ज्योति को देखा और अंधा हो गया। मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, यीशु मसीह ने कहा। और उसके बाद प्रियो हम देखते हैं उसकी और जो भौतिक आंखें हैं बंद हो गई, परंतु उसकी जो मन की आंखें थी वो खुल गई, आत्मा की आंखें खुल गई। आत्मा में उसको प्रकाश आ गया, ज्योति आ गया। अब वो प्रभु मसीह का चेला बन गया। पौलुस बपतिस्मा लिया, रोटी खाया, बल पाया, मतलब प्रभु का वचन को लिया, बल पाया। अब वो जा रहा है गवाही देने के लिए लोगों के बीच में। तो उसका ज्योति बढ़ते जा रहा है, दुख में जा रहा है, विपत्ति में जा रहा है, फिर भी उसका ज्योति जो है कम नहीं हो रहा है। देखिए प्रेरितों के काम 22 अध्याय 6 वचन में पढ़िए, वहां पर दूसरी बार उसने गवाही क्या दिया, जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा, जब मैं चलते चलते दमिश्क के नीचे पहुंचा, ये गवाही दे रहा है। तो ऐसा हुआ हाँ, कि दोपहर के लगभग एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी, हाँ। और मैं भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तो प्रियो यहाँ पर देखिए एक बड़ी ज्योति बोला, पहले क्या देखा था, ज्योति देखा। अभी क्या देख रहा है, ज्योति चमकी, ज्योति चमकी बोला। अभी क्या बोल रहा है, बड़ी ज्योति चमकी। लोगों के सामने, बड़े बड़े राजे महाराजाओं के सामने में, हाकिमों के सामने में ये गवाही दे रहा है। और ये गवाही वहां पर रुकना कम नहीं हुआ, और उस सब परिस्थितियों से और आगे निकल गया, तो उसकी ज्योति और भी क्या हो गई, बड़ी हो गई। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 26 चैप्टर वर्स 13। हे राजा में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर, अभी से उसकी तेज कहाँ कितना बढ़ गई, सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति
अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। हाँ, चारों चमक अपने साथ चलने वाले को, उसकी धर्मी लोगों की ज्योति, ये ज्योति जो है हमारे जीवन में छोटी सी आती है लेकिन ज्योति बढ़ते जाती है। हो सकता है उद्धार आपने सरल विश्वास से एक अचानक छोटी सी ज्योति चमक, लेकिन आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे, आपका उजियाला बढ़ेगा और हम ज्योति के समान, हम बड़े बड़े मार्गकारी से बढ़ करके हम बड़े नाम, चारों ओर हमारा जो है नाम फैल जाएगा। अब लोग जब ऐसे हमारी गवाही को सुनेंगे, जानेंगे, तो हमारा जो ज्योति कहाँ पर होगा? पहाड़ पर होगा। प्रभु का वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहे थे? मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का इतना 16 वचन में है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। ज्योति कहाँ पर है? पहाड़ के ऊपर पर है। सब लोग की ज्योति हो जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, हाँ, छिप नहीं सकता। छिप नहीं सकता। सारे लोग जान जाएंगे, सारे बड़े बड़े महाराजा लोग जान गए और निरुत्तर करता गया सब, उसकी ज्योति बढ़ते चले गए। तो हमारा प्रभु हमको फिर से ये चाहता है कि हम प्रभु में हम ज्योतिर्मय हो, प्रकाशमान हो। बहुतों का प्रकाश बढ़ा है यहाँ पर, बहुत सारे लोगों का प्रकाश बढ़ा। याकूब का भी प्रकाश चमका था। याकूब जब जा रहा था हरान की ओर तो सूरज डूब गया, लेकिन जब वापस आया तो वो पन्नियल के पास पहुंचा तो वहां पर सूरज फिर उदय हुआ। नतनियल का भी ज्योति चमका, मन का ज्योति चमका, उसका भी समझ खुल गया। उसने कहा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे परमेश्वर, तू इस्राएल का महाराजा है। खोजा का भी मन अंधकार में पड़ा था। जो उस देश का जो खोजा था, यरूशलेम से आराधना करके वापस जा रहा था, लेकिन जब परमेश्वर का वचन का प्रकाश उसके जीवन में आया तो उसका भी प्रकाश चमका। तो कितनों का जो है प्रकाश चमकता है प्रभु का वचन में हम देखते हैं। इस तरह से हमें प्रभु और सिखाता जाता है। और कुछ 2-4 विचार और हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन बीस वचन से पढ़िएगा। मेरे पुत्र, नीति वचन 4 अध्याय का 20 वचन से, मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन, हाँ, और अपना कान मेरी बातों पर लगा, हाँ, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। हाँ। तो ये वचनों को जब हम सुनते हैं तो जीवित रहने का कारण होती है। आगे आइए, आगे और पढ़ते जाइए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्या कर? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। तेरी बात अपने मुंह से मत बोल, हाँ, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे, हाँ, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समतल कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहे, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर। अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा दे। इस तरह से हम देखते हैं प्रिय कि यहाँ पर 6 बातों को दूर करने के लिए बोल रहा है। 6 बातें दूर करने के लिए क्या बोल रहा है? 24 पद में
पहला बात क्या है? टेढ़ी बात। अपने मुंह से मत बोलो। हाँ, टेढ़ी बात अपने मुंह से दूर करना है। टेढ़ी बात। पहले 23 पद पढ़िए, 23 पद। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हाँ, हृदय की, मेरे बाइबल में लिखा है हृदय की रक्षा कर। हाँ, हृदय की रक्षा कर और मुंह से टेढ़ी बातें दूर कर। तीसरा हम पढ़ते हैं आगे। चालबाजी की बातें कहना तो उससे दूर रहे। हाँ, होंठ को कुटिल बातों कहने से दूर करना। चौथा क्या करना? 25 पद। तेरी आंखें सामने की ओर ही लगे रहे। आंखों को कंट्रोल करना, आंखें सीधी देखना है। हमारी आंखें इधर उधर नहीं देखना है, नैन से सहन नहीं करना है। आंखों से जो पाप होता है भयंकर पाप होता है, इसलिए सीधे प्रभु की ओर ताकना है। और आंखों से पाप हुआ सैमसन का, और उसने मृत्यु की ओर चला गया। यह आंखों में विचार बसा हुआ है, इसलिए आंख गलत चीजों को ना देखिए। आंखों के ऊपर में पट्टी बांध के रखा था आयु। मैंने आंखों से अपनी वाचा बांधी है कि किसी कुंवारी पर मैं नजर ना लगाऊं। परमेश्वर कौन सा फल स्वर्ग से देगा मुझे क्या पता, इसीलिए पहले ही से उसने जो है किसी से दोस्ती आजकल तो बहुत दोस्त बना रहे, मित्रता ही दोस्ती। संसार में आपको मित्र मिलेंगे, लेकिन सारे मित्र क्या हो जाएंगे? छोड़ जाएंगे। संकट के दिन जब अचानक आए, सब मित्र छोड़ गए, अकेला हम छोड़ गए। ये लड़का लड़की का कोई दोस्ती नहीं होता है, लड़का लड़का से दोस्ती होता है और लड़की लड़की से होता है, सहेली होता है। ये अट्रैक्शन है दूसरा। और विपरीत लिंगी के साथ ये जो है पाप की ओर ले जाता है। पहले हाथ मिलाएगा, फिर उसके बाद बोलेगा कि भाई मुझको बुक चाहिए, रूम में आओ। फिर बोलेगा नहीं बगान जाएंगे, गार्डन जाएंगे। तो ये जवान लोग अपने आंखों के अनुसार चल रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, सबोपदेश की किताब 11 अध्याय, इस वचन को पढ़िएगा। सबोपदेश की किताब और उसका 11 का 9 वचन। ये जवान अपनी जवानी में आनंद कर। हाँ, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपने जवानी के दिनों में मगन रह। और अपनी मनमानी कर। अपनी मनमानी कर। और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। आंखों के दृष्टि के अनुसार चल। परंतु ये जान रख। परंतु ये जान रख। इन सब बातों के विषय। परंतु इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करे। अपने आंखें कहाँ देख रही है? और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को आंखें दिया है। 25 वचन में पलकें आगे की ओर खुली रहे, पलकें आगे की ओर खुली रहे। और 26 वचन, अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर। हाँ, ये पांव को समथर करना है, गलत रास्ता दूसरा जगह नहीं जाना। प्रभु ने इस पांव को दिया है, क्या करने दिया है? प्रभु के मार्ग में चलने के लिए, प्रभु के धार्मिकता के मार्ग में चलने के लिए, पांव में सुसमाचार के जूते पहनने के लिए। तो ये 6 बातें जो है हमारे जीवन में
होना है। हृदय को क्या करना है? सबसे अधिक अपने मन की, हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हृदय से ही बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, मन इधर उधर भटकता है और मन और आंखों में दोस्ती हो जाता है और पांव को भी अपना साथी बना लेते हैं, उसके बाद मुंह भी और उनका साथी बन जाता है। जीभ भी झूठ बोलता रहता है, चालबाजी का बात करता है, टेढ़ी बातें मुंह भी करता है, और कान भी जो है कि दूसरा चीज सुनता है। 20 वचन में लिखा है, अपना वचन मेरी, अपना कान को क्या करना? मेरी बातों पर लगा बोला, लेकिन कान दूसरी बातों को सुनता है। ये अंधकार के रास्ते में ले जाता है। तो प्रभु का वचन में हमें बोलता है, ना तो 27 वचन में, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, अपना पांव को बुराई के मार्ग पर से हटा ले। प्रभु का मार्ग में आगे एक वचन और लिखा है, यशायाह की किताब, उसका 41 चैप्टर, यशायाह की किताब, उसका 40 अध्याय, मेरे ख्याल से 41 अध्याय का और 10 वचन। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर, मैं तेरे संग हूँ। प्रभु हमारे संग है। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और तेरी सहायता करूँगा। अपने घर में मेरे हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आगे की ओर हमारे आंखें लगे रहे। प्रभु सहायता करे, इन वचनों के अनुसार हम पौलुस के समान हम बने, हम नतनियल के समान बने, हमारी आंखें खुल जाए और हम प्रभु के मार्ग में दौड़ा चला जाए, प्रकाशमान हमारा जीवन हो सके। सो हमारा प्रभु हमें ऐसा चलाए, सहायता करे प्रभु। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, आज हम का राजा प्रभु का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके महिमा सुंदर विचार, आपने नीति वचन 14 अध्याय से बातें किया, वो सब बातें प्रभु जवानों के लिए ग्रहण करने की बातें हैं। धन्यवाद देते हैं जो सुलेमान ने शिक्षा पाया, अपना माता पिता की बातों को और उसके समझ और ज्ञान बुद्धि उसने पाया। प्रभु यीशु मसीह हमारी बुद्धि है, वो हमारा ज्ञान भी है। जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमें ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, परमेश्वर का भय, सुगंध सब आता है। ये सारी बातें मेरे हमारे जीवन में लागू करें और रक्षा करें प्यारे प्रभु जी। हम अंधकार के मार्ग से में ना जाएं, जो घोर अंधकार का मार्ग से हम ज्योति के मार्ग में चले, टेढ़े और हटीले लोगों में जलते हुए दीपकों के समान बने रहें। दयालु प्रभु जी, हमारे जो 6 इंद्रियां हैं या 7 इंद्रियां हैं, दयालु प्रभु जी, 7 इंद्रियां जो हृदय है, जो कान है, जो आँख है, जो मुंह है, जो जीभ है, जो हाथ है, जो पाँव है, दयालु प्रभु वो आपके सेवा में लगा रहे, आपके वचनों की इच्छा में चले। हमारी प्रार्थना है, दाएं और बाएं ना मुझके रक्षा रखवाली करें, सहायता करें। प्रार्थना लाते हैं मसीह यीशु के नाम में सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे सारे संतों के साथ युग युग तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की। तेरा जीवन प्रभु यीशु को सुन, कैसा भी क्यों ना हो वो नया बनाए,
कैसा भी क्यों ना हो वो नया बनाए तेरा जीवन प्रभु यीशु को। जय मसीह।